हेलो हेलो। सो आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की चित्रकला और लोक कला। सबसे पहले बात देखते हैं चित्रकला के बारे में। राजस्थान की चित्रकला का क्षेत्र अत्यंत ही समृद्ध माना जाता है और यहाँ चित्रकला की न केवल विविध शैलियाँ प्रचलित थी, वर्णनीय चित्र कागजों, कपड़ों, हवेलियों, मंदिरों और महलों की दीवारों पर अर्थात भिन्न भिन्न कैनवास पर सजे हुए मिलते हैं। राजस्थान में आलणिया दर्रा जो कि कोटा में स्थित है, बैराठ जो कि जयपुर में है और दर जो कि भरतपुर में है, ये वो प्राचीन स्थल है जहाँ से शैल आश्रय अर्थात गुफाओं में हमें आदिमानव के द्वारा बनाए गए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। इनकी खोज जो है वो V.S. वाकणकर जी के द्वारा जो है वो 1953 में की गई थी। इसके अलावा कोटा में चंबल घाटी और दर्रा, इसके अलावा झालावाड़ के निकट कालीसिंध घाटी और अरावली के माउंट आबू और ईडर में चित्रित जो शैल आश्रय हैं उनकी भी खोज की गई है। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ की अगर बात की जाए, सर्वाधिक प्राचीन अगर चित्रित ग्रंथ की बात की जाए तो वो 1060 ईस्वी का माना जाता है और 1060 में रचित ओध निर्युक्ति वृत्ति ये एक चित्रित ग्रंथ है जो कि राजस्थान का है और इसके अलावा 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी जो कि जैसलमेर भंडार में मिलते हैं। तो ओल्डेस्ट चित्रकला ग्रंथ की अगर बात की जाए, सबसे प्राचीन चित्रकला ग्रंथों में, तो वो ओध निर्युक्ति वृत्ति है और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी प्रमुख है। देन विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म अगर माना जाए तो वो 1500 ईसा के आसपास का माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि जो है वो मेदपाट अर्थात मेवाड़ जो क्षेत्र पड़ता है, जैसे मेदपाट कहा जाता है, तो यहाँ से चित्रकला जो है वो जन्मभूमि के रूप में जो है वो शुरू हुई थी। जन्मभूमि जो है वो मेदपाट को कहा जाता है जो कि अजंता चित्र शैली से पूर्णतया प्रभावित थी। तो राजस्थान की चित्रकला की अगर बात करें कि शुरुआती जो जहाँ से जन्म हुआ था, तो शुरुआती तौर पर जो है वो किस शैली से ज़्यादातर या पूर्णतया प्रभावित दिखती है, तो वो अजंता चित्र शैली से प्रभावित दिखती है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में अजंता चित्र शैली के अलावा भी जैन शैली, गुजरात शैली, अपभ्रंश शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है, किंतु बाद में मुगल चित्रकला से ये प्रभावित हुई। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन अगर देखा जाए तो वो आनंद कुमार स्वामी जी के द्वारा राजपूत पेंटिंग्स नाम पुस्तक में 1916 में प्रस्तुत किया गया था। आनंद कुमार स्वामी, O.C. गांगुली, हैवल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। तो राजस्थान की जो चित्रकला है उसे राजपूत चित्रकला किसने कहा है, तो आनंद कुमार स्वामी, O.C. गांगुली और हैवल ने कहा है। ओके। W.H. ब्राउन की अगर बात करें तो W.H. ब्राउन ने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला कहा है। राजपूत चित्रकला जो है वो इन तीनों के द्वारा कहा गया है। O.C. गांगुली, हैवल और कुमार स्वामी के द्वारा राजपूत चित्रकला कहा गया है, जो कि W.H. ब्राउन ने इसे राजपूत कला कहा है। और कहाँ की ये बात कही है उन्होंने, तो ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में उनका जो अपना ग्रंथ था इंडियन पेंटिंग्स नाम से, उसमें उन्होंने ये बात कही है। राय कृष्णदास की अगर बात करें तो राय कृष्णदास ने इन मतों का खंडन कर इसे राजस्थानी चित्रकला कहा है। तो इस चित्र में जो भी चित्रकला जो मिलती हैं, तो राय कृष्णदास जी ने जो है वो अपने पूर्ववर्ती जो भी चित्रकार हुए हैं इनका जो है वो मतों का खंडन किया है और इनको राजस्थान में पाई जाने वाली जो या प्रसिद्ध जो चित्रकला है जिसका उद्भव राजस्थान में हुआ, उसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया राय कृष्णदास ने। राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर अनेक विद्वानों ने पुस्तकें प्रकाशित कर इनके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग दिया है, जिसमें मेवाड़ पर सर्वश्री डॉक्टर मोतीचंद्र, श्रीधर अंधारे, डॉक्टर R.K. वशिष्ठ, किशनगढ़ पर एरिक डिकिंसंस और डॉक्टर फैज़ अली, और बूंदी और कोटा पर सर्वश्री प्रमोद चंद्र, W.G. आर्चर और महाराज ब्रजेंद्र सिंह कोटा के प्रमुख नाम हैं। मेवाड़
की अगर बात करें तो मेवाड़ पर जो है वो जिन्होंने पुस्तकें लिखी है चित्रकला शैली पर, तो मेवाड़ चित्रकला शैली पर जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो सर्वश्री डॉक्टर मोती चंद्र के द्वारा लिखी गई है, श्रीधर अंधारे द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर आर के वशिष्ठ के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा किशनगढ़ चित्रकला शैली पर अगर बात करें तो एरिक लेकिंसन और डॉक्टर फैज़ अली ने लिखी हैं पुस्तक, और बूंदी और कोटा चित्रशैली पर जो है वो सर्वश्री प्रमोद चंद्र जी और डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा लिखी गई है, एवं महाराजा ब्रजेंद्र सिंह जी के द्वारा कोटा पर जो है वो भी लिखी गई है। नाउ राजस्थान की चित्रकला की अगर विशेषताओं की बात करें तो राजस्थान की चित्रकला में मुख्यतः जो है वो लोक जीवन से जुड़ाव, भाव प्रवणता और विषय वस्तु की जो विविधता है, वो विभिन्न रंगों का संयोजन और प्राकृतिक परिवेश, देश काल से अनुरूपता, इस तरीके की विशेषता देखने को मिलती हैं। और इन विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी चित्रकला की एक विशिष्ट पहचान जो है वो बन गई है। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता देखने को मिलती हैं और भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। इसके अलावा चटकीले और चमकदार रंगों का इसमें संयोजन विशेष रूप से हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों, हवेलियों से अधिक देखी जा सकती हैं। राजस्थानी चित्रकला या राजस्थान के जो चित्रकार थे उन्होंने विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण कर उसके मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका भी अंकन देखने को मिलता है राजस्थानी चित्रकला के अंदर। नाउ प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण भी राजस्थानी चित्रकला को एक अलग पहचान देता है और राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं, राजपुत्रों, सामंतों के संरक्षण में फली फूली है। अब देखते हैं राजस्थान की चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी है। तो राजस्थान की चित्रकला को विभिन्न शैलियों में जो है वो वर्गीकृत किया जाता है और बेसिकली तो 4 प्रमुख वर्ग है उसमें डिवाइड किया जाता है और उसके बाद में उन्हें कई उप वर्गों में भी बांटा जाता है। तो ये किस आधार पर बांटा गया है, तो इन शैलियों को जो है वो भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली के अंतर्गत जो आती है वो कौन कौन सी उप शैली आती है, तो वो याद करना ये बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स में इस तरीके के फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 4 प्रमुख वर्ग कौन से हैं। तो उसमें मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली आती हैं। तो ये 4 प्रमुख जो है वो शैलियाँ हैं जो कि राजस्थान में चित्रकला की प्रमुख शैलियों के रूप में जानी जाती हैं। मारवाड़ शैली के अंदर गंगानगर से लगा के सिरोही तक और इधर जैसलमेर से लगा के नागौर और अजमेर तक की बाउंड्री तक का एरिया पूरा आता है। इसके अलावा मेवाड़ की अगर बात करें, मेवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत जो साउथ सदर्न राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान, जिसमें भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ क्षेत्र आता है। इसी तरीके से हाड़ौती चित्र शैली के अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का चित्र आता है और ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत ईस्ट जो राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र जैसे झुंझुनू से लगा के सवाई माधोपुर और किशनगढ़ से लगा के भरतपुर, धौलपुर के जो है वो क्षेत्र आते हैं। अब इसमें उप शैलियों की अगर बात करें तो मेवाड़ चित्र शैली जो मुख्य शैली है, इसके अंदर कई सारी उप शैलियों में इसको जो है वो वर्गीकृत किया गया है। जैसे चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ उप शैली, सावर उप शैली, शाहपुरा उप शैली, बनेड़ा, बागोर, बेगू, केलवा आदि ठिकानों की जो कला है उसके रूप में इसको उप वर्गीकृत जो है वो किया गया है। इसी प्रकार से हम मारवाड़ शैली की अगर बात करें तो इसमें जोधपुर शैली के इसको उप वर्गीकृत किया गया है। तो इसके अलावा बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर शैली, घाणेराव, रिया, भिणाए, जूनिया आदि ठिकाना कला भी इसके अंतर्गत आती है। इसी तरह हाड़ौती चित्र शैली की बात करें तो उसमें बूंदी उप शैली, कोटा उप शैली, झालावाड़ उप शैली आती है। और ढूंढाड़ शैली की अगर बात करें तो इसमें आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावटी शैली, अलवर शैली, उनियारा उप शैली, झिलाए, इसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकाना कला इसमें प्रचलित है। अब डिटेल में देखते हैं राजस्थान की प्रमुख शैलियों को। सबसे पहले बात करते हैं हम मेवाड़ शैली की।
मेवाड़ शैली की अगर बात करें तो राजस्थानी चित्रकला का जो प्रारंभिक और मौलिक रूप है वो मेवाड़ शैली में देखने को मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक जो ग्रंथ लिखा गया था, चित्रित ग्रंथ, इस शैली का प्रथम उदाहरण माना जाता है जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था। तो दिस वन इज़ ए इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके अलावा यह शैली 1423 ईस्वी में जो है वो दिलवाड़ा में लिखी गई और सुपासनाचर्यम पुस्तक जो है उसमें ये दिखाई देती है। इसी तरह से डगलस बैरेट और बेसिल गे ने 485 का शैली का उद्गम मेवाड़ में माना है और महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से जो है वो स्वर्णिम युग माना जाता है। इसी तरह उदय सिंह जो जिनका टाइम पीरियड 1535 से 1572 ईस्वी के काल तक रहा था, इस काल में भी बने जो चित्र है वो उसमें प्रमुख रूप से भागवत पुराण का जो परिजात अवतरण देखने को मिलता है जो कि 1540 में जो है वो चित्रित किया गया था। मेवाड़ के चित्रकार नानाराम की कृति मानी जाती है। ये महाराणा प्रताप के समय में भी छप्पन की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावंड में भी चित्रकला का एक अनोखा जो है वो विकास देखने को मिलता है। और इस काल में प्रसिद्ध जो कृति है जो कि चावंड शैली से संबंधित है वो है ढोला मारू, जो कि 1592 ईस्वी में जो है वो चित्रित की गई थी, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित की गई है। अब मेवाड़ शैली के अंतर्गत आने वाली उपशैलियों की अगर बात करें तो उसमें उदयपुर उपशैली आती है जो कि महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड चित्र शैली का जब अधिक विकास हुआ था। महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला जो कि 1605 ईस्वी में मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है और इन चित्रों को निसारुद्दीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भगवत पुराण, रामायण आदि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण किया गया था। राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख जो चित्रकार हुए हैं उसमें साहबुद्दीन और मनोहर रहे हैं और महाराणा जगत सिंह ने राजमहल जो है उसमें चित्तौड़ की ओवरी नाम से चित्रशाला की स्थापना की थी, जिसे तस्वीरों और कारखानों के नाम से भी पुकारा जाता है। राणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण काफ़ी अधिक होता है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की बात करें तो उनके काल में गीत गोविंद, रस, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, गीत गोविंद, बिहारी सतसई और सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित कई सारे चित्र जो है वो प्रमुख है जो कि राणा जय सिंह के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में देखे जाते हैं। इसी तरह मेवाड़ शैली में पुरुष की जो आकृति है वो गठीली मूँछों से युक्त भरे चेहरे और विशाल नयन, खुले हुए अधर, छोटी ग्रीवा, छोटा कद और उदयपुर पगड़ी और लंबा साफा और ये प्रमुख विशेषता देखने को मिलती हैं। और इसी प्रकार स्त्रियों का चित्रांकन जो है वो सरलता के भाव से युक्त और मीनाकृत आँखें, सीधी लंबी नाक, भरी हुई दोहरी चिबुक, ठिगना कद, लुगड़ी, घाघरे और कचूकी तथा ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सज्जित स्त्रियों को बताया जाता है। तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि मेवाड़ चित्र शैली में देखने को मिलती हैं। इसी तरह से प्रकृति का संतुलित चित्रण जो है वो मेवाड़ चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है, जिसमें अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले और सफ़ेद आदि सूचक रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नाथद्वारा उपशैली की। नाथद्वारा उपशैली मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथद्वारा शैली का दिखाई देता है और नाथद्वारा में पुष्टि मार्गी संप्रदाय की भारत की प्रसिद्ध प्रमुख पीठ स्थित है, जो कि श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने की वजह से मेवाड़ की चित्र परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ता है। यह उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप इसमें देखने को मिलता है। नाथद्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए पिछवाइयों के नाम से जाने जाते हैं। सो पिछवाई जो है वो किस चित्रकला शैली से संबंधित है
तो वो नाथ द्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है। देन 18वीं सदी के ये जो चित्र मिलते हैं नाथ द्वारा शैली में, उसमें कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण यशोदा, नंद, बाल, ग्वाल, गोपिया और वल्लभ संप्रदाय के जो संत हैं उनका चित्रांकन विशेष रूप से हुआ है, और इसमें हरे और पीले रंगों का जो है वो अधिक प्रयोग हुआ है। इसकी अन्य विशेषताओं की बात करें तो इनके केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन और पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, इसके अलावा कदली वृक्षों की प्रधानता देखने को मिलती है। तो ये नाथ द्वारा शैली की जो है वो प्रमुख विशेषताएं हैं, और इनके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये नाथ द्वारा शैली हैं। इसी प्रकार नाथ द्वारा शैली के चित्रकारों में बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम जी, तुलसी राम जी आदि के नाम जो है वो नाथ द्वारा शैली के चित्रकारों के रूप में याद किए जाते हैं। महिला चित्रकारों की अगर बात करें तो उसमें कमला और इलायची का नाम जो है वो देखने को मिलता है। अब बात करते हैं देवगढ़ चित्रशैली की। देवगढ़ चित्रशैली महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारकादास छुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में स्थापित किया था, और इसके पश्चात यहीं से देवगढ़ चित्रशैली का जन्म होता है। यहाँ के जो सामंत थे 16वें उमराव कहलाते हैं। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ शैली का एक तरीके से समन्वित रूप इसमें देखने को मिलता है, और इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे के द्वारा प्रकाश में लाया गया था। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों की अगर बात करें तो उनमें बगता, कौला प्रथम, कौला द्वितीय, हरचंद, नंगा, चोखा, बैजनाथ प्रमुख है। और प्राकृतिक परिवेश की अगर बात करें तो इसकी शिकार के दृश्य और अंतःपुर, राजसी, ठाट बाट इसकी प्रमुख विशेषताओं के रूप में आते हैं। इसके अलावा श्रृंगार, सवारी आदि इसके प्रमुख विषय रहे हैं। इसमें पीले रंग की जो है वो बहुलता देखने को मिलती है, और इस शैली के भित्ति चित्र जो है वो अजारा की ओवरी और मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दूसरी शैली, मेवाड़ चित्र शैली के अलावा जो दूसरी प्रमुख शैली है वो है मारवाड़ चित्र शैली। मारवाड़ चित्र शैली की अगर बात करें तो मारवाड़ चित्र की चित्रकला का वैभव जो है वो मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जाता है, किंतु इसके अतिरिक्त यह जैसलमेर, नागौर और अजमेर के कुछ प्रमुख भाग हैं, वहाँ पर भी इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। तिब्बती इतिहासकार हुए हैं लामा तारानाथ, जिन्होंने 7वीं सदी में मारू प्रदेश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया था। 7वीं सदी के चित्रकार थे श्रृंगधर, जिन्होंने यक्ष शैली को जन्म दिया था, पश्चिमी भारत के यक्ष शैली को, और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ, जो कि 7वीं सदी में शायद इनका यहाँ पर आगमन हुआ होगा, तो उन्होंने अपने ग्रंथों में किया है। इनके प्रारंभिक जो चित्रावशेष हमें मिलते हैं उसमें प्रतिहारकालीन ओद निरुक्ति वृत्ति मिलते हैं। ये प्रमुख ग्रंथ माना जाता है जो कि श्रृंगधर के द्वारा रचित है, और यहाँ मारवाड़ी साहित्य के प्रेमाख्यान पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है। अर्थात मारवाड़ की जो चित्र शैली है वो प्रेम आख्यानों पर आधारित देखने को मिलती है, और प्रमुख ग्रंथ के रूप में जो है वो प्रतिहारकालीन जो प्रमुख ग्रंथ है ओद निरुक्ति वृत्ति, जो कि मारवाड़ चित्र शैली का एक प्रमुख ग्रंथ है, श्री श्रृंगधर के द्वारा रचित है। इसी के तहत जोधपुर चित्र शैली की अगर बात करें तो मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव को जाता है, और इस काल की प्रतिनिधि चित्र शैली के उदाहरण हमें छौखेलाव महल तथा चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र से प्राप्त होते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा कि मारवाड़ चित्र शैली जो है इसके इस काल की जो प्रतिनिधि या प्रमुख जो चित्र कहाँ देखने को मिलते हैं, तो चौकीलाव महल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चित्रित उत्तराध्ययन जो सूत्र ग्रंथ है उसमें भी देखने को मिलते हैं। सन 1610 के अंदर लिखित एवं चित्रित भागवत मेवाड़ और मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। 1623 में कलाकार वीरजी के द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई थी। रागमाला चित्रावली जो है उसमें किन के द्वारा रचित है? जो वीरजी के द्वारा रचित है, और इसमें
किसके लिए ये रचा गया था इसको, तो पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत है, उनके लिए ये इसकी रचना हुई थी 1623 में। लघु चित्रों में अगर बात करें तो छोटे आकार की इकहरी वसली पर निर्मित चित्र जो है वो शुद्ध राजस्थानी शैली में अंकित देखने को मिलते हैं, जो कि लघु चित्र शैली के अंतर्गत आते हैं। जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह जब राजा बनते हैं तो उनके समय में देखने को मिलता है, और कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल के चित्रों में देखने को मिलता है। तो कृष्ण चरित्र की जो है वो विविधता का एक तरीके से मारवाड़ चित्र शैली में आगमन होता है, और मुगल शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है, जो कि जसवंत सिंह के समय में जो है वो प्रकट होता है। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में संभवतः मारवाड़ शैली सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र बनते हैं। किसके समय में? महाराजा अजीत सिंह के समय में, जिनमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण जो है वो प्रस्तुत किया गया है। महाराजा अभय सिंह के काल की अगर बात करें तो इनके राज्यकाल में चित्रकार हुए थे डालचंद, जो कि विशेष ख्याति प्राप्त चित्रकार हुए हैं। और चित्रकार डालचंद जी के चित्रों की अगर बात करें तो इसमें महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए जो है वो दिखाए गए हैं, जो कि 1725 में ये चित्र जो है वो इनके द्वारा चित्रित किया गया था, और जो कि मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर में इन्हें प्रिजर्व किया गया है। और कुंवर संग्राम सिंह संग्रह की अगर बात करें जयपुर में भी ये चित्र सुरक्षित देखने को मिलता है। अब महाराजा मान सिंह, जो कि 1803 से 1843 तक रहे थे, जिन्होंने मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया है। नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए हैं। तो महाराजा मानसिंह जो है वो नाथ संप्रदाय के अनुयायी माने जाते हैं, और इस वजह से इन्होंने नाथों से संबंधित जो है काफ़ी सारे चित्रों का निर्माण करवाते हैं। इस समय के प्रमुख जो चित्रकार थे महाराजा मानसिंह के समय के, उसमें अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकर दास, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास आदि प्रमुख चित्रकार हुए हैं। दाना भाटी के द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। मारवाड़ अर्थात जोधपुर शैली के विषयों में प्रेमाख्यान प्रधान विषय रहा है, जैसा हमने पहले देखा। और ये जो प्रेम आख्यान है, इनमें ढोला मरवण, मुमल महेंद्र, रूपमती, बाज बहादुर, इसी तरह कल्याण, रागिनी प्रसिद्ध चित्र हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि मारवाड़ चित्र शैली से संबंधित रहे। ढोला मरवण, मुमल महेंद्र, रूपमती, बाज बहादुर और कल्याण, रागिनी। जोधपुर शैली की पुरुषों की अगर बात करें इस शैली में, तो इसमें पुरुषों को लंबे चौड़े गठीले बदन के साथ में और उनके गल मुछ और ऊंची पगड़ी, राजसी वैभव के वस्त्र आभूषण, और स्त्रियों की वेशभूषा की अगर बात करें तो स्त्रियों की वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी, लाल फुंदनों का प्रयोग जो है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। बादाम सी आँखें और ऊंची पग जोधपुर शैली की अपनी निजी देन मानी जाती हैं, और मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बहुल्यता से प्रयोग हुआ है, और जो कि यहाँ की स्थानीय विशेषता है। प्रकृति का चित्रण मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल हुआ है, और चित्रों में खंजन पक्षी को बखूबी दर्शाया गया है। तो अगर खंजन पक्षी का कौन सी चित्रकला शैली से संबंध रहा है, तो वो मारवाड़ चित्र शैली से संबंध रहा है। अब बात करते हैं बीकानेर चित्र शैली की। बीकानेर चित्र शैली का प्रादुर्भाव 16वीं सदी के अंत में माना जाता है, और राव राय सिंह के समय में चित्रित भागवत पुराण जो ग्रंथ है, जो कि राव राय सिंह के समय चित्रित किया गया था, वो इस शैली के प्रारंभिक चित्र माने जाते हैं। और इसका संबंध किससे है? बीकानेर चित्र शैली से है। बीकानेर नरेश राय सिंह जो थे वो मुगल कलाकारों की दक्षता से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, और उनसे प्रभावित होकर कुछ को उन्होंने अपने दरबार में भी साथ में रख लिया था। और इनमें उस्ता अली राजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन जो है वो प्रमुख माने जाते हैं, और इन्हीं दोनों कलाकारों की जो कलाकृतियाँ थी उससे चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव होता है। यहाँ दो परिवारों का जो है वो चित्रकला पर विशेष प्रभाव देखने को मिलता है, और मथेरण परिवार जो कि पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी
पारंपरिक जैन परिवार से संबंधित थे, जो मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धहस्त थे। और मुगल दरबार से उस्ता परिवार जो था वो मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था। इस परिवार ने ऊंट की जो खाल है उस पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला जो है वो विकसित की है। सो उस्ता कला का संबंध जो है वो किससे हैं? बीकानेर चित्रशैली से है। और विकास इसका किसके द्वारा किया गया है? तो मुगल दरबार से उस्ता परिवार के जो कलाकार थे, जिनको महाराणा राय सिंह के द्वारा जो है वो बीकानेर लाया गया था, उनके द्वारा इस शैली को जो है वो विकसित किया गया था। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान भी दिया था। देन बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप अनूप सिंह के राज्यकाल में देखने को मिलता है। उनके समय में प्रसिद्ध कलाकारों में अगर बात करें तो रामलाल, अली रजा, हसन आदि प्रमुख कलाकार हुए हैं विशेष, जिनके नाम जो है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और महाराजा अनूप सिंह के समय में जो है वो उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों को जो है वो आधार बनाकर सैकड़ों चित्र जो है वो बनवाए थे। इस समय जो है यह शैली एक तरीके से चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। किस समय? अनूप सिंह के समय में। देन 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली में चित्र बने और उनकी रंगत ही जो है वो अलग ही देखने को मिलती है। बीकानेर शैली में मुगल स्कूल के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप इकरी, तनवंगी कोमल ललनाओं का अंकन, नीले, हरे, लाल, बैंगनी, जामुनी, सलेटी रंगों का प्रयोग भी उसमें देखने को मिलता है। शाहजहां और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियाँ, ऊंट, हिरण, बीकानेरी रहन सहन और राजपूती संस्कृति की छाप विशेष रूप से इसमें देखने को मिलती है। बरसते बादल में से सारस मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियाँ भी इस शैली की जो है वो विशेषता रही है। इसके अलावा फव्वारों, दरबार के दृश्य आदि में दक्षिण शैली का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं किशनगढ़ शैली की। किशनगढ़ शैली जो है सन 1609 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य की जो है वो किशन सिंह जी के द्वारा नींव रखी गई थी। किशन सिंह जो जी के द्वारा यहाँ की जब नींव रखी गई, उसके बाद में राज परिवार पर एक तरीके से वल्लभ संप्रदाय जो है वो उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। तो इस कारण से राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से बहुलता से यहाँ पर हुआ है। राजा सावंत सिंह जो कि 1748 से 1764 तक रहे थे, किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है। किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो सावंत सिंह के काल में, राजा सावंत सिंह के काल को माना जाता है। राजा सावंत सिंह नागरिकदास के उपनाम से प्रसिद्ध थे। तो राजा सावंत सिंह को ही नागरिकदास भी के उपनाम से भी जाना जाता है। और इनके काव्य, प्रेम गायन, बनी ठनी के संगीत, प्रेम और कलाकार मोर ध्वज निहाल चंद के चित्रांकन ने इस समय किशनगढ़ की जो चित्रकला थी उसको सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया था। बनी ठनी जो है उसको एरिक डिकिंसन ने भारत की मोनालिसा भी कहा है। ठीक है, भारत सरकार ने 1973 में बनी ठनी पर डाक टिकट भी जारी किया है। बनी ठनी जो है वो जिसका संबंध किशनगढ़ चित्रशैली से है, जो कि सावंत सिंह के समय में जो है वो काफ़ी ये इनका विकास होता है। इस चित्र शैली में जो है वो पुरुष आकृति में लंबा एकरा नील छवि युक्त शरीर देखने को मिलता है। इसके अलावा मोती जड़ित श्वेत या मूंगिया पगड़ी देखने को मिलती है। उन्नत ललाट और खंजनाकृत कर्णांत तक खींचे विशाल अरुणानयन तथा नारी आकृति में तनवंगी लंबी गौरवर्ण नुकीली चिबुक, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, लंबी कमल पंखुड़ी सी आंखें इसमें चित्रित की गई हैं। दूर दूर तक फैली झील जिसमें कैली करते हंस, बतख, सारस, तैरती नौकाएं और केले के गाछ एवं रंग बिरंगे उपवन यहाँ देखने को मिलते हैं। चांदनी रात में राधा कृष्ण की कैली क्रीड़ाएँ प्रातःकालीन और संध्या
कालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण किशनगढ़ शैली की विशेषता रहे हैं। बनी ठानी अर्थात राजा के रूप सौंदर्य का चित्रांकन जो है वो इस शैली का विशेष आकर्षण रहा है। यहाँ की जो प्रमुख रंगों की अगर बात करें तो उसमें सफ़ेद, गुलाबी, सलेटी और सिंदूरी रंग जो है उनका यूज होता है। और किशनगढ़ शैली की जो चित्रकारों की अगर बात की जाए तो उनमें नानक राम, सीताराम, सूर्यध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहाल चंद, बुदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम, लालड़ी दास इनके प्रमुख चित्रकारों के नाम देखने को मिलते हैं किशनगढ़ चित्रशैली में। अब बात करते हैं अजमेर चित्रशैली की। अजमेर चित्रशैली में अगर बात करें तो राजनीतिक उथल पुथल और धार्मिक प्रभावों के कारण अजमेर शहर में जहाँ दरबारी और सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है, वहीं गांवों में बात देखें तो वहाँ लोक संस्कृति और ठिकानों में बात करें तो राजपूत संस्कृति का वर्चस्व देखने को मिलता है। अलवर चित्रशैली के अंतर्गत भिड़ाएँ, सावर, मसूदा, जूनिया जैसे जो ठिकाने हैं इनमें चित्रकला की परंपरा ने अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में जो है वो विशेष योगदान दिया है। और जूनिया का चांद, सावर का तैयब, नांद का राम सिंह भाटी, खरवा से जाल जी और एवं नारायण भाटी और मसूदा से माधव जी एवं राम तथा अजमेर के अल्लाह बख्श, उसना और साहिबा स्त्री चित्रकार विशेष उल्लेखनीय माने जाते हैं। जूनिया के जो चांद हुए हैं जो कि प्रमुख चित्रकार हुए हैं अजमेर चित्रशैली में, तो चांद के द्वारा अंकित जो चित्र है राजा पाबू जी का सन 1698 का जो है वो व्यक्ति चित्र हैं, वो इस शैली का सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। और यही एक ऐसी कलम रही है जिसको हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म को समान प्रश्रय जो है यहाँ पर प्रश्रय देखने को मिलता है। नागौर उपशैली की अगर बात करें तो यहाँ लकड़ी के कवाड़ों एवं किले के भित्ति चित्रण में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वृद्धावस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने जो है वो अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्रित किया है। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की अपनी विशेषता मानी जाती है। जैसलमेर शैली का विकास जो है वो मुख्य रूप से महारावल, हरराज, अखय सिंह और मूलराज के संरक्षण में हुआ है। मोमल जैसलमेर शैली की प्रमुख चित्र मानी जाती हैं। जैसलमेर शैली की प्रमुख विशेषता यह रही है कि इस पर मुगल और जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है, यह एकदम से स्थानीय शैली मानी जाती है। तो कौन सी चित्रशैली है जहाँ पर किसी और चित्रशैली का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है और अपने आप में जो है वो स्थानीय शैली के रूप में उसने अपने आप को जो है वो संरक्षित करके रखा है, तो वो जैसलमेर चित्रशैली देखने को मिलती हैं। जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोड़वाड़ भूखंड जो पड़ता है जो कि पाली के भी साउथ में पड़ता है, जहाँ पर घाणेराव एक प्रमुख ठिकाना हुआ है। चित्रकार यहाँ के जो चित्रकार हुए हैं वो नारायण, चज्जू एवं कृपाराम ने नवीन चित्रशैली का जो है वो निर्माण किया है। इसमें घाणेराव को मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में महत्व दिया है। अब बात करते हैं हाड़ौती चित्रशैली की। हाड़ौती चित्रशैली जो कि अपने आप में एक विशिष्ट चित्रशैली है। चौहान वंशी हाड़ौ का प्रभुत्व बूंदी, कोटा, झालावाड़ क्षेत्र में रहा है और इसलिए यह हाड़ौती चित्र जो है वो कहलाता है। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली आदि को हाड़ौती शैली के अंतर्गत जो है वो उपशैली के रूप में माना जाता है। बात करते हैं बूंदी शैली की, जो कि हाड़ौती शैली की एक उपशैली है। इसके अंतर्गत चित्रकला की बूंदी शैली जो है इसमें मेवाड़ चित्रकला से भी प्रभावित देखने को मिलती है। समय समय पर बूंदी शैली में ग्रंथ चित्रण और लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी चित्रशैली देखने को मिलती हैं। राव चतुरसाल जी, जिसे छत्रसाल भी कहा जाता है, छत्रसाल हाड़ा के काल में इस शैली का विशेष रूप से विकास देखने को मिलता है। राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंग महल का जो चित्र बनाया जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। रंग महल जो है वो किस चित्रशैली से संबंधित है, तो हाड़ौती चित्रशैली से संबंधित है। कौन सी उपशैली से संबंधित है, तो वो बूंदी उपशैली से संबंधित है। भाव सिंह तथा
उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के निर्देशों से दक्षिण भारत के जो युद्धों में भाग लिया था, और इससे बूंदी शैली में दक्षिण शैली का प्रभाव जो है वो समाविष्ट हुआ। चित्रशाला का निर्माण जो है वो राव उमेद सिंह के समय में हुआ है, और राव उमेद सिंह का जंगली सूअर का शिकार करते हुए जो चित्र बनाया गया है 1750 में, वो काफ़ी फेमस है, जो कि बूंदी चित्र शैली से संबंधित है। राजा उमेद सिंह के काल में ही बूंदी शैली में नवीन मोड़ देखने को मिलता है, जिसमें भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों और सतरंगे बादल, इसके अलावा जलाशयों आदि की चित्रण की बहुलता दृष्टिगत होती हैं। बूंदी शैली की आकृतियाँ लंबी, शरीर पतले, स्त्रियों के अधर लाल, मुख गोलाकृत और चिबुक पीछे की ओर झुकी चोटी इसमें देखने को मिलती हैं। आकाश में उमड़ते हुए काले गजरारे मेघ, बिजली की कौंध, घनघोर वर्षा, नदी में उठती जल तरंगे, हरे भरे वृक्ष और उन पर चहकती चिड़िया, नाचते मयूर, कलाबाजी दिखाते वानर, पहाड़ की तलहटी में विचरण करते वन्य जीवों का चित्रण बड़ा ही मनोहारी देखने को मिलता है इसमें बूंदी चित्र शैली में। तो इस तरीके से ये बूंदी चित्र शैली की प्रमुख विशेषताओं के रूप में इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बूंदी शैली में पशु पक्षी चित्रण जो है वो विशेष महत्व दिया गया है। स्थापत्य का राजपूती वैभव, श्वेत, गुलाबी, लाल, इंग्लू, हरा आदि रंगों का इसमें प्रयोग देखने को मिलता है। बूंदी कलम की विशेषता रही है। और राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव अंकन, ये इस चित्र की शैली के चित्राधार रहे हैं। इस शैली के जो चित्रकार हुए हैं, अगर उनमें बात करें तो सुरजन, अहमद अली, राम लाल, श्री कृष्ण और साधु राम जो है वो मुख्य चित्रकार हुए हैं। अब बात करते हैं कोटा शैली की। कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह जी को जाता है। 1661 से 1705 तक ये रहे थे। उसके बाद में महाराव भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष उमेद सिंह के समय में हुआ था, और कोटा के मुसव्विर खाने के जो कलाकार हैं, उन कलाकारों ने भित्तियों पर बड़े बड़े चित्र बनाने के साथ ही बड़ी बड़ी वसलियों पर भी शिकार का समूह चित्रण कर कोटा शैली को विशिष्टता प्रदान की है। घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण देखने को मिलता है, जो इस शैली का एक तरीके से प्रतीक बन गया है। इस शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। कौन सी चित्र शैली है जहाँ पर नारियों को अर्थात स्त्रियों को और रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, तो वो है कोटा चित्र शैली। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों की अगर बात की जाती है तो उसमें रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छीराम और नूर मोहम्मद प्रमुख रूप से आते हैं। स्त्री आकृतियों का कोटा शैली में अत्यंत चित्रण देखने को मिलता है। पीन अधर, सुदीर्घ नासिका, पतली कमर, कपोल खिले हुए, सुंदर अवकावली नारिन आकृति को जीवंतता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार पुरुष आकृति में वृषभ, कंधे, उन्नत भौहे, मांसल देह, मुख पर भरी भरी दाढ़ी और मूछे, तलवार, कटार आदि हथियारों से युक्त वेशभूषा, मोती जड़ित आभूषण छवि को चार चांद लगाते हैं। कोटा शैली में हल्के हरे, पीले और नीले रंग का बहुतायत में प्रयोग देखने को मिलता है। अब बात करते हैं झालावाड़ शैली की। झालावाड़ शैली के जो राजमहल हैं, इन राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राजसी वैभव के जो भित्ति चित्र मिलते हैं, उनके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण अभी जो है वो शेष है। झालावाड़ शैली की जो राज दिखता है उसमें, तो झालावाड़ शैली के तहत जो है वो श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राजसी वैभव के भित्ति चित्र मिलते हैं। अब बात करते हैं ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली की अगर बात करें तो ये पूर्वी राजस्थान से संबंधित है, और इसके अंदर आमेर उपशैली
के रूप में जो है वो विख्यात है। जयपुर की चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्र शैली के क्रमिक विकास का परिणाम मानी जाती है। आमेर शैली की प्रारंभिक काल के चित्रित जो ग्रंथ है उसमें यशोधरा चरित्र जो कि 1591 में जो है इस ग्रंथ की जो है वो रचना हुई थी, जो कि प्रमुख ग्रंथ माना जाता है आमेर चित्र शैली का। और इसी समय में बनी रज्मनामा जो कि 1588 में बना गया चित्रित की गई थी, उसकी प्रति अकबर के लिए जो है वो जयपुर सूरत खाने में ही तैयार की गई थी। 169 बड़े आकार के चित्र इसमें देखने को मिलते हैं और जयपुर के चित्रकारों का भी इसमें उल्लेख मिलता है। इसके अलावा बैराट के तथाकथित मुगल गार्डन और मौजमाबाद के भित्ति चित्र भी इस शैली से निर्मित थे, जिन पर मुगल प्रभाव साफ देखने को मिलता है। आमेर चित्र शैली का दूसरा चरण जो है वो मिर्जा राजा जयसिंह जो कि 1621 से 1667 तक रहे थे, उनके समय में जो है वो देखने को मिलता है। इनके राज्यकाल में जो है वो रसिक प्रिया कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए जो है वो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा सन 1639 में बनवाए गए थे। इसमें कृष्ण और गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में चित्रित है। आमेर में ही मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 ईस्वी में गणेश पौल का निर्माण करवाया, जो भित्ति चित्रों एवं अलंकरणों से सुसज्जित माना जाता है। अब जयपुर शैली की अगर बात की जाती है तो जयपुर शैली में महाराजा सवाई जय सिंह प्रथम का काल जो है वो कला की उन्नति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा है और उन्होंने अपने राज्य चिन्हों कोसों रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं, इसके अलावा कला का खजाना साफ सामान आदि को जो है वो सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु 36 कारखानों की स्थापना की थी, जिसमें सूरत खाना भी एक प्रमुख जो है वो चित्रकारी के लिए जो है वो बनवाया गया था। चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे यहाँ पे और इस समय में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, 12 मासा, नवरस, रागमाला जैसे चित्रों का जो है वो निर्माण किया गया। महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह के समय में चित्र सृजन का केंद्र सूरत खाना आमेर से हटकर जयपुर आ गया था। इसके समय में साहिब राम और लालचंद नामक जो चित्रकार थे उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है। साहिब राम ने बड़े व्यक्ति चित्र आदमकद पोर्ट्रेट बनाकर चित्रकला में एक नई परंपरा जोड़ी है। लालचंद की अगर बात करें तो लालचंद जी ने जानवरों की लड़ाइयों के अनेक चित्र बनाए हैं जयपुर चित्र शैली के तहत। इसी तरह से सवाई माधो सिंह प्रथम के समय में कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भरकर मोती, लाख और लकड़ी की मणियों को चिपकाकर रीतिकालीन अलंकारिक मणिकुट्टिकम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। और सवाई माधो सिंह प्रथम के समय में गलता के जो मंदिर है, इसके अलावा सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल, पुंडरीक की हवेली में जो है वो कलात्मक भित्ति चित्रण जो है वो देखने को मिलता है। लाल चितेरा महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह और महाराजा सवाई माधो सिंह के समय का एक प्रमुख चित्रकार था। अब देखते हैं महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से भी अधिक जो है वो कलाकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने में नियुक्त थे, जिनमें राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण आदि प्रमुख चित्रकार हुए हैं। इस समय राधा कृष्ण की लीलाएं और नायिका भेद, राग रागिनी, 12 मासा आदि का चित्रण जो है वो प्रधानतः देखने को मिलता है। महाराजा सवाई राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की सन 1857 में स्थापना की थी, और जो कि वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी? महाराजा सवाई राम सिंह जी के द्वारा। कब की थी? 1857 में। भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण और आदमकद पोर्ट्रेट, लघु चित्रण में जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को जो है वो ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की लोक कलात्मकता को बनाए रखा है। बड़े बड़े पोर्ट्रेट जो कि आदमकद व्यक्ति चित्र बनाए जाते हैं एवं भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की एक तरीके से विशिष्टता रही है।
क्या चीज़, आदमकद जो पोर्ट्रेट होते हैं वो। देन जयपुर के भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति है जिसे स्थानीय भाषा में आला गिला, आराइस और मोराक्सी भी कहा जाता है। सो आलागिला, आराइस या मोराक्सी किससे संबंधित है, जयपुर चित्रशैली से संबंधित है और जयपुर के भित्ति चित्रों से संबंधित ये एक विशेष पद्धति मानी जाती है। स्थानीय भाषा में इन्हें आलागिला, जो भित्ति चित्र हैं उन्हें ही स्थानीय भाषा में आलागिला भी कहा जाता है, आराइस भी कहा जाता है और मोराक्सी भी कहा जाता है। इस पद्धति में चूने के तैयार जो पलस्तर होते हैं उनको घोट कर चिकना कर लिया जाता है और इन पर जो है वो चित्रण किया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम आलागिला पद्धति जो है वो प्रारंभ कहाँ से हुई थी, तो वो आमेर से हुई थी और जो कछवा मुगल संबंधों के प्रभाव का परिणाम था। जयपुर शैली का जो प्रभाव है उसमें इसरदा, शिवाड़, जिलाय, उनियारा, चौमू, सामूद, मालपुरा जैसे जो ठिकाने हैं वहाँ पर भी देखने को मिलता है और जिससे वहाँ ठिकाना पेंटिंग जो है वो विकसित हुई। अब बात करते हैं अलवर शैली की। अलवर शैली सन 1875 में जयपुर से अलग होकर राजा प्रताप सिंह के समय में स्वतंत्र अस्तित्व में आती हैं। इनके शासनकाल में शिव कुमार और डालूराम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे और राजगढ़ के किले के शीश महल में अंकित जो भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं वो उन्हीं के समय में बनाए गए हैं। ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र माने जाते हैं। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण कराकर बख्तावर सिंह ने यहाँ की चित्रकला की शुरुआत की थी। सो राजगढ़ के महलों में शीश महल का जो चित्रण देखने को मिलता है उसके निर्माण जो है वो किसने करवाया था, तो वो बख्तावर सिंह के द्वारा करवाया गया था और बलदेव, डालूराम, सालका, शालिग्राम इनके राज्य के प्रमुख जो है वो चित्रे थे, यथार्थ चित्रकार हुआ करते थे। बख्तावर सिंह के समय में बने सैकड़ों चित्र जो हैं जिनमें नाथ, जोगी और फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए स्वयं महाराजा का चित्रण जो है वो कला की दृष्टि से उल्लेखनीय रूप से देखने को मिलता है। सो अगर क्वेश्चन आए कि नाथ, जोगी या फकीरों से जंगल में चर्चा करते हुए महाराजा का जो चित्रण है वो कौन सी शैली में देखने को मिलता है, तो वो राजगढ़ के चित्रों में देखने को मिलता है और ये अलवर शैली से संबंधित है। देन विनय सिंह का अलवर की चित्रकला के उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। इसी तरह से विनय सिंह बलदेव से जो है वो चित्रकारी सीखते भी थे और गुलिस्ता का सुलेखन और चित्रांकन उन्हीं के शासनकाल में एक अनोखी घटना मानी जाती है। इस ग्रंथ को जो गुलिस्ता जो ग्रंथ है इस ग्रंथ को तैयार करने में उस समय 1 लाख रुपए जो है वो विनय सिंह जी के द्वारा खर्च किए गए थे और इसके चित्र जो है वो बलदेव और गुलाम अली ने बनवाए हैं। सो गुलिस्ता चित्र जो ग्रंथ हैं उसके चित्रकार कौन कौन है, तो बलदेव और गुलाम अली है और किसने करवाया है इसका निर्माण, तो विनय सिंह जी के द्वारा करवाया गया है। कौन सी चित्र शैली से संबंधित है, तो अलवर चित्र शैली से संबंधित है। देन बलवंत सिंह के समय में शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि चित्रकार हुए हैं और इन्होंने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों और लिपटवा पटचित्रों का जो है वो निर्माण किया है। देन शिवदान सिंह के शासनकाल में कामकला के आधार पर निर्मित जो चित्र है सैकड़ों चित्र जो है वो चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट माने जाते हैं। नफीरी वादन का चित्र इस शैली का सबसे सुंदर उदाहरण माना जाता है और महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद और उदयराम ने विशेष हाथीदांत के जो फलक हैं उन पर सूक्ष्म चित्रण जो है वो किया है। सो हाथीदांत के फलक पर चित्रकारी जो है वो भी अलवर चित्रशैली की जो है वो पहचान मानी जाती है और मंगल सिंह के समय में ये चित्रकला शैली जो है वो देखने को मिलती है। महाराजा जय सिंह के शासनकाल में रामगोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, नेपालिया जैसे कलाकार जो है वो अलवर शैली को अंतिम समय तक जो है वो जीवित रखते हैं। अलवर चित्र शैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी विशेषतः जयपुरी शैली का जो है वो आश्चर्यजनक संतुलित समन्वय देखने को मिलता है। सो
इस चित्रशैली में पुरुषों के जो मुख की आकृति है वो आम की शक्ल में बनाई जाती हैं और स्त्रियों के कद कुछ टिकने से और उठी हुई वीणियाँ और अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यंग अलवर शैली की जो है वो प्रमुख विशेषता मानी जाती हैं। इसके अलावा अलवर चित्र शैली में वैश्याओं के चित्र देखने को मिलते हैं जो सिर्फ अलवर चित्र शैली में ही देखने को मिलते हैं। सुंदर बेल बूटों वाली वसलियों का निर्माण अलवर चित्र शैली की निजी विशेषता मानी जाती हैं। इसी प्रकार उनियारा चित्र शैली की अगर बात करें तो नरुका ठिकाने के वंश ने इस शैली के विकास में जो है वो मार्ग प्रशस्त किया था उनियारा शैली का। देन राव राजा सरदार सिंह ने धीमा, मीरबख्श, काशी, राम लखन, भीम आदि कलाकारों को आश्रय दिया था और इनके द्वारा जो है वो राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान मीरबख्श द्वारा जो है वो चित्रित उनियारा चित्र शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। उनियारा शैली पर बूंदी और जयपुर का समन्वित प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। शेखावटी चित्र शैली की अगर बात करें तो यहाँ के भित्ति चित्र जो है वो काफ़ी फेमस माने जाते हैं। जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव जो था वो शेखावटी पर देखने को मिलता है। 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के आरंभ तक जो है वो शेखावटी के सृष्टिजनों ने विशाल हवेलियों का निर्माण करवाया था और इस कला को जो है वो उन्होंने प्रोत्साहन और प्रश्रय दिया था। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसौ आदि स्थानों का भित्ति चित्रण जो है वो अनूठा है और ये काफ़ी विशिष्ट रूप से यहाँ पर देखने को मिलता है। इन भित्ति चित्रों के कारण शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। बड़े बड़े हाथी और घोड़े, चौबदारों और चवर धारणियों का अंकन, इसके अलावा गवाक्षों के दोनों ओर की दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषता देखने को मिलती हैं। छज्जे के नीचे टोडों के मध्य में चित्रों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार मल्लयुद्ध, कुश्ती, दधी मंथन, गौ दहन, विचित्र पशु पक्षियों और देवी मिथक और राक्षसों और कामकला और राग रागिनी, साधु संत, लोक कलाओं का विशेष अंकन भी किया है कई सारे चित्रकारों ने। हवेलियों की बाह्य जो दीवारें देखने को मिलती हैं और अंदर की जो कथात्मक बड़े बड़े फलक हैं उनका चित्रांकन शेखावटी शैली की विशेष देन मानी जाती है। शेखावटी के भित्ति चित्रण में कत्थई और नीले और गुलाबी रंग की प्रधानता देखने को मिलती है, किंतु अब इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का जो है वो धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। फ्रांस के नदीम ला प्रिंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य जो है वो किया है और एक मिसाल पेश की है। यहाँ पर जो है चित्रकला समाप्त होती हैं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में लोक कला। बाय।